इसमें क्या लिख रखा है, वेश्यागमन ना करें, वेश्यागमन ना करें। वेश्यागमन का मतलब अपने वासना की तृप्ति ना करें, खाली संतान प्राप्ति के लिए दे रखा है ये। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, खाली संतान प्राप्ति के लिए। छोटे भाई समझो इस बात में, झूठ बोल रहे हैं, पढ़ के खुद सुनाए एक बार। समझो, आप पढ़ो, आप पढ़ के खुद सुनाए। संतान प्राप्ति के लिए है ये। एक मिनट रुक जाओ, वासना के लिए लिखा हुआ है, सुनो एक मिनट रुको सचिन। देखो आप और ये सवाल करता है भाई साहब है, ये जनता है, ये सुनेगी और ये भी अपने विचार देगी इस पे, क्यों होगा? तो वो छोटे बन्ना भाई का है, भाई का मामला है। सुनो भाई, एक आर्य समाज जिसे मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी अगर ये नियोग का जो लेसन है, जिसे हम ये कहते हैं कि नाम इसमें समूलाख कहते हैं, चौथा समूलाख है, चौथा पाठ कहते हैं, चौथा पाठ कहते हैं, इसको अपने घर में अपनी बेटी के सामने पढ़ के दिखा दे तो मान लेगा कि वो दयानंदवादी जरूर है, कम से कम दयानंद की बात मानने वाला है। अरे जिसको हम अपने घर में पढ़ के नहीं सुना सकते और उस विचारधारा का इस बात के लिए स्वागत कर रहे हैं, चाहे दयानंद ने गलत लिख दिया सही लिख दिया। क्या आपसे एक सवाल और पूछूं, योनू लिखा है देसी भाषा में, ये देसी भाषा में लिखा, भाई साहब अगर नहीं पढ़ा हो तो उसको भी संतान उत्पत्ति करवा दे। आप एक इतनी बात को देसी बातें पकड़नी अपन, मगर जी पढ़ लेते हैं एक बार, देख दो बार, तीन बार। भाई साहब अपने घर में पढ़ नहीं सकता है बात को। चौथा समूलाख अपना आपको आर्य कहता हूँ ना, दयानंदवादी आर्य तो है जो वैदिकवादी है, जो संत रामपाल बनाता है। संत रामपाल के गुरुकुल में आर्य बनते हैं, संत रामपाल के आश्रम में आर्य बनते हैं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। आप तीसरी क्लास के बच्चे से पूछोगे ना आर्य में क्या गुण है, वो बता देगा आपको, पूछ के देखो। लेकिन दुख इस बात का है जो फिल्में देखते हैं, चरित्रहीन व्यक्ति चरित्रवानों से सवाल पूछते हैं आज के टाइम, इस बात का दर्द है हमें। और कहते हैं फिल्में सही हैं। अरे तो फिल्म में उस बेटी को दूसरे तरीके से देखता है, तेरे मन में तू अपने आप को चरित्रवान कह सकता है? समाज में वो चरित्रवान बनते हैं। छोटे भाई छोटे भाई लंबी बात है, समझ गए, ये समझ गए भाई साहब। नियोग का लेसन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई भी संत या कोई भी ऋषि और अपने आप को महर्षि कहता है, वो ये कहता है कि कोई 3 साल जिसका पति ना आए वो 11 आदमियों के साथ नियोग कर सकती है। क्या आप नुमान ऋषिदान अपनी तरफ से लिख रखा है, सभी अपनी मर्जी से लिखा है ये पुस्तक तो दयानंद की है, अपनी मतलब अपना मत थोड़ा उसका। ये अगर दयानंद की पुस्तक में दयानंद का मत नहीं है, आप लिखो ना, ये मनुस्मृति में लिख रखा है सब ये। हाँ, आप मनुस्मृति, वो किसी स्मृति को लिख दिया उसने, अपनी पुस्तक में लिख देना, अपना ज्ञान तो लिख देना। उन्हें तो 70 प्रकार लिखी नहीं, उन्हें वेदों का अध्ययन किया, मनुस्मृति पढ़ी, जितने भी आर्य ग्रंथ थे सबको पढ़ा, उन सब का निचोड़ लिखा उसमें। सारे गुरुओं का ज्ञान लिख दिया, जो उसने अपने जीवन में ज्ञान, जो अपना ज्ञान मिला वो लिखा। जिन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, जिन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, ये वेद की वाणी नहीं है। मनुस्मृति किसकी वाणी? नियोग मनुस्मृति वेद की नहीं है। राजा मनु तो महर्षि मनु है, महर्षि मनु अलग परंपरा के थे, अलग शायद रमते थे यार। अरे भाई मैं भी उसी परंपरा में हूँ, और मैं अपनी किताब में वेद को ना लिख के न और बिना काम की बात अपनी बात लिख दूं, वो वेद की बात हो जाएगी। जब उन्हें एक के बाद ऋषिदान ने एक के बाद लिखी, पहले वेद विरुद्ध एक भी बात नहीं होगी इसमें, जो आर्य ग्रंथ था उनके अनुसार सब। ये वेद के अनुसार है क्या? कौन सी ये बात वेद में लिखी दिखा दे। समय काल की दृष्टि से लिखा था, समय के था, के काल था, के टाइम था। ये वेद बदल गया समय को। एक मिनट, जो आज ये समाज में पर्दा प्रथा चल रही है, किस टाइम चली थी? जब मोहम्मद सलीमा के आप एक बार भाई आप नियोग पर हो, आप बार उस समय की मांग होगी या समय की मांग थी उस टाइम की? यार 200 साल पुरानी बात है, मनुस्मृति के टाइम की बात है यार, कमाल की मनुस्मृति लिख रखा। मनुस्मृति नियोग की भी जो विस्तार मनुस्मृति लिख रखी, विवाह की भी सारी, जो विवाह की भी, यानी दयानंद मनुस्मृति को मानता था, मनुस्मृति को मानता, इसलिए दयानंदवादी को दयानंद की बात मानना चाहिए। एक मिनट, यानी आप जो भी बात मान लीजिए, दयानंद ने अच्छी बात ली, दयानंदवादी ना को और कैसे करनी, दयानंदवादी देखो 2 बातें हैं। एक तो सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार चलेगा, जो दयानंद की बुक है वो दयानंदवादी है। अगर मैं कबीर की पुस्तक को, कबीरियत को पढ़ूंगा तो मैं कबीरवादी हूँ, अगर नानक की पुस्तक को पढ़ता है तो नानकवादी है। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार, दयानंद के अनुसार जो ज्ञान दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लगा, वो पुस्तक ये कहती हो
एक मिनट, दयानंद ने पहले लिख रखा है, किताब लिखने में पहले लिख दिया था भाई मेरा इसमें कोई अपना मत नहीं है, आर्य मत है, जो मनुस्मृति है वेद के मत उसमें जो पढ़ा उसका। चलो मैं ये पूछा है, गलत है कि सही? क्या इसको गलत है कि सही मानते हो आप? किस चीज को? भाई एक लड़की ने 11 कसम बनाने चाहिए। एक मिनट, वो काल की दृष्टि से लिखा है उस टाइम में, जो मनुस्मृति में तो लिखेगी। आप मुझे ये बताओ, एक मिनट आप नु बताओ, एक मिनट आप नु बताओ, मनुस्मृति कितने दिन पहले लिखी गई थी? आप बहुत पहले लिखी थी। बहुत पहले लिखी गई हम थी। तो मानते नहीं। ठीक है, अगर आज भी नहीं, आज भी आप इतिहास में जाओगे, नहीं इतिहास में जाओगे, बहुत सी जगह लिख रखा है भाई साहब, मनुस्मृति और वेद अलग अलग चीज हैं। आप वेद को मानते हो, मनुस्मृति को मानते हो? दो बातें बताओ। जिन मनुस्मृति लिखी वेद पढ़ के लिखी है। तेरी यार, मनुस्मृति अलग चीज है, वेद अलग चीज है। वेद की वाणी, जो वेद की वाणी से कोई भी समृति, किसी की भी समृति हो, मनु की हो, भाई का नाम क्या है? भाई का लिखे, भाई का नाम क्या है? वेद पूर्ण परमात्मा ने ब्रह्म के, देखो दो तरीके से वेद कब लिखे गए पता है? हाँ पता, सारा को पता है, मनुस्मृति में तो पता हमने, वेद भी पता है। कैसे वेद आए? दो तरीके से। आप बताओ वेद मनुस्मृति में मांसाहार बता रखा है, दिखाओ। आप वेद कह रहे हो, मांसाहार कब वेद लिखे गए? हाँ, किसने वेद लिखे? यस। आप बताओ। एक छोटा सा बच्चा संत रामपाल के शिष्या बता दे तो आपको आप बता दे फिर मान जाओगे ना। वेद दयानंद के अनुसार तो 4 ऋषियों ने दिए। जान के आप अरे सुन ले, दोनों बातें बता रहा हूँ भाई, दोनों बातें बताता हूँ आपको। 4 ऋषियों को उन्होंने ज्ञान दिया। किन्होंने? दयानंद लिखता है। किसने ज्ञान दिया 4 ऋषियों को? परमात्मा ने, ब्रह्म ने 4 ऋषियों के माध्यम से ये ज्ञान बुझा। चारों वेद बोल दिए, और चारों ऋषियों को उसके बाद जब वो ज्ञान बोल दिया गया, उनके बाद उनको ये नहीं पता लगा कि हमें क्या बोल रहा है। यानी देसी भाषा हम कहते हैं कि भूत बोल गया, उनका मत है। कोई आदमी पूरी तो वेद बोलता है, एक यजुर्वेद बोल दिया किसी ने, और उसको 2 मिनट बाद उसने कहा भी मैंने तो नहीं पता ये केस होता है। तो इसका मतलब उनके अंदर कोई एक ऐसी काल आया, भूत आया, जहाँ कहते वो बोले यार लिख के चलेगा। चलो जो भी मान लिया, कुछ भी मान लिया, चलो जिस भी तरीके से वेद आए, चारों ऋषियों के माध्यम से वेद आए, या ब्रह्म ने काल के माध्यम से, ब्रह्मा के माध्यम से वेद को भेजा। दोनों हमारे पास वेद आ गए। और संत रामपाल, वेदों की किसी भी तरीके से वेद आए, संत रामपाल जी महाराज का मिशन वेद का सम्मान करता है। आप पहला प्रश्न ना छोड़ो, वेद कब लिखे, किने लिखे, इस बात आप अरे सरस्वती रचना के साथ आए वेद। जैसे सरस्वती रची उसी टाइम वेद आ गया था। किसी इंसान ने लिखे? परमात्मा ने लिखे। परमात्मा ने लिपि, परमात्मा क्या नहीं है। हाँ, चारों वेद और सूक्ष्म वेद। परमात्मा की भाषा अब मैं आपको बताता हूँ। परमात्मा की भाषा संस्कृत थी। सत्य है, सत्य है। हाँ, संस्कृत भाषा थी। जिस भाषा में लिखे वेद वो भाषा थी, संस्कृत वेद की भाषा थी। हाँ, संस्कृत वेद की भाषा थी, परमात्मा की भाषा थी जी। यानी जब वेद लिखे, परमात्मा सारी भाषाएं समझता, लेकिन संस्कृत में वेद मिले हमें, यूं मान ले। आप क्या कहना चाहते हैं बताओ? आप क्या बताओ भाई, संस्कृत में लिखे नहीं? आप 2 बातें पूछ रहे हो कि एक तो ये पूछ रहे हो कि वेद की वाणी, मैं एक चीज और, चलो लंबी हो जाएगी। वेद किसी भाषा में आए और किसने दिए, हमें वेद मिल गए। और संत रामपाल का मिशन वेदों को सम्मान करता है, एक चीज। दूसरा, संत रामपाल का मिशन कहता है कि 5 वेद दिए गए थे, जिसमें वर्णन भी वेदों में कि 4 वेद, हाँ वर्णन वेद है। चारों वेदों का ज्ञान मैं दे देता हूं। वेद ज्ञानदत्त ने कह दिया, जिसने भी दिए। और 5वें वेद के बारे में कह दिया कि वो तत्वदर्शी संत तुझे आगे का ज्ञान बताएगा। वो परमात्मा खुद आगे तुझे 5वां वेद, जिसे सूक्ष्म लिख रखा है, वो दिखा देंगे। सूक्ष्म वेद, हाँ सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म ज्ञान जो आगे का ज्ञान है। उसने कहा कि ये ज्ञान अधूरा है। जो मैंने चारों वेद दिए ना, ये चारों वेद तो है सत्य है, जितना भी ज्ञान है वो सत्य है, लेकिन अधूरा है। इसमें ओम मंत्र तक का ज्ञान है, आगे का ज्ञान नहीं, देसी भाषा में कहते हैं। तो उसके बाद हम वेद पे तो आगे, चारों वेदों को संत रामपाल का मिशन सत्य मानता है। 5वां वेद आपको अच्छा नहीं लगता, ना पढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन वेद से न्यारी अगर कोई बात और गलत बात कोई आदमी लिख दे, और उसका भी हम सम्मान कर दे, वो भी झूठ लिख दे, और वो नू कहते कि सूरज पर मानस रहे है। मैंने एक हमारा गांव का फौजी आर्य समाजी सामने बैठे, मेरा आर्य समाजी इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने उसे पूछ दिया सुबह सुबह, मैं चाचा आ गया, मेरा चाचा नू बता कोई सूरज पर मानस रहे के? बोला मतलब ही नहीं। आर्य समाजी बोला मतलब ही नहीं। अरे मैं ये वीडियो कह रहा हूँ। उसने मन का चाचा मतलब क्या मैंने बोला, कह दो नशेड़ी है वो आदमी, क्या वो पागल है, पागलपन में बोले, शराब के नशे में बोल रहा है। सूरज पर मनुष्य रह सकता है?
मैंने मेरा चाचा लड़का मिंटू, वैसे बड़ा है, राजपाल नाम हमारा मिंटू, वो आर्य समाज से, हमारा पूरा परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। मिंटू ले आइए वो गुरुकुल वाला सत्यार प्रकाश, वो बोला भाई साहब रहने दो नहीं, उसने बेरा के दिखाऊंगा मैं लिया नहीं, वो ले आया। मतलब चाचा पढ़, 75 साल का हो इस टाइम, पढ़िया और पढ़ देनु पढ़िया, देखा भाई हाँ वहां तो रहती है। मतलब भाई स्वामी दयानंद अगर ये कहता है कि सूरज पर मनुष्य रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। मैं कहा पक्का दयानंदवादी, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं पक्का दयानंदवादी बोलता हूँ उसको। आप दयानंदवादी हो कि नहीं हो, पहले आपने बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये बात मानू हूँ, जो जिस आदमी प्रश्न कर रहे हैं ऋषि जानते हैं बस सूरज क्या है। मुझे आपसे दो सर्वे के बाद की सूर्य और चंद्रमा जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसे ही एक ग्रह है। जैसे वेद पढ़े जाते हैं, ये भी लिखा है, वेद पढ़े जाते हैं। नहीं इकड़ दिख रहा है, दिखा दो, वो दिखा देंगे। प्रजा रहती है, वेद पढ़े जाते हैं। हाँ वो दिखा दे, वो दिखा देंगे। कमाल है तो करा क्या लेना है। आप सत्यार प्रकाश को मानते हैं? 3 सवाल है मेरे। अच्छा हाँ, सत्यार प्रकाश को मानते हैं? सत्यार प्रकाश एक पुस्तक है ऋषि दान की, जो वेदों के आधार पर लिखी गई है। वेदों के आधार पर जिसके आधार पर लिखी, मानते हो ना? मानना है, मानो, मानते हो? हाँ। तो उसके अनुसार अपना जीवन जियोगे, उसके अनुसार जियोगे, लेकिन काल के जो आज का काल चल रहा है, आज का समय चल रहा है, वो भी देखा जाएगा। मैं 2 बातें पूछ रहा हूँ, क्या वेद के अनुसार अपना जीवन जीना पसंद करोगे या सत्यार प्रकाश के अनुसार? दयानंदवादी बनोगे या वैदिकवादी? माल की बात है, ध्यान तो वेदवादी था, वेदों का जिन्हें नारद ध्यान तो था, जिन्हें वेदों का पुण्य। दयानंद वेदवादी नहीं था, देश कड़ा खड़ा था, जो मनु की कड़ा खड़ा था, कड़खड़ा बड़े बागड़ में फंस गया था, जिन्हें था। वेद की ओर ले गया वे ऋषि दानंद था उस टाइम। किसका? ऋषि दानंद। वेदों सबसे ज्यादा काम ऋषि दानंद करे वेदों पे। बिल्कुल स्वामी, इतनी बड़ी बड़ी गौशाला खोली, इतने बड़े गुरुकुल खोल ले ऋषि दानंद ने। देखो ऋषि दयानंद ना होते तो आज वेद जिंदा नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं, खत्म थे। हम आपकी इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन हम सत्यार प्रकाश की अगर बात करें कि दयानंद की सत्यार प्रकाश के अनुसार कोई जीवन जीना चाहता है, तो सत्यार प्रकाश के अनुसार दयानंदवादी है, वैदिकवादी नहीं। क्योंकि सुन लो, दयानंद ने इसमें मनुवाद भी लिखा, दयानंद ने औरों की वाणियां लिखी। हम ये कहते हैं चाहे मनु की हो और चाहे आपकी हो, जो वाणी वेद से मिलती है हम मनु की उस वाणी का सम्मान करेंगे। जो वाणी वेद से नहीं मिलती, चाहे वो किसी की हो, संत रामपाल का मिशन स्वागत नहीं करता। जितने सारे बैठे हैं, जितने बैठे हैं, कितने आदमी ने वेद पढ़ा है? क्या बात करते हैं, इन्होंने तो सूक्ष्म वेद भी पढ़ लिया, वेद नहीं। आपसे सवाल पूछ रहे हैं आज। हाँ, ये आप नु बताओ, इन बताइए एक बार नु बता रहे हो, चारों वेदों में कितने मंत्र हैं, कितने मंडल हैं, और इनमें सब पहला मंत्र कौन सा, पहला मंडल कितना है? सिर्फ ये 2-4 बातें पे निशानी लाना है, जो रामपाल जी महाराज देख कर 4-5 निशानी जगह ला दी, वो वेद नहीं होती, वो वेद नहीं होता, वो वेद नहीं होता। वेद तो नहीं, जो आर्य परंपरा जुड़ रहे नहीं आप, एक मिनट, जो आर्य परंपरा जुड़ रहे हैं, जो गुरुकुल में जाओ उन पर भी नहीं पढ़े गए। यस, नहीं पढ़े गए ना। और संत रामपाल का मिशन आपको निचोड़ बता दे। निचोड़ तो न बता दिया, वहां भी तो निचोड़े बताओ, जिस पर नहीं पढ़े जाते नहीं वेद, जिस पे वेद नहीं पढ़े जाते। छोटे भाई, वेद का वेद पढ़ने खातिर 30-35 साल की उम्र हो जाएगी। 2 तरह के हम तो आपको नहीं बता दें किस वेद में कितने मंत्र हैं, उस बात पर मत जाओ। मैं आपको ये बता दूं, छोटे भाई समझने की कोशिश करो। आप भी समझो ना। मैं समझ रहा हूँ, बताओ क्या समझाओगे मुझे? एक मिनट, आपने वेदों का जो सबसे ज्यादा पुनरुद्धारण ऋषि दानंद ने कराया है। वेद का जिंदा करने वाला। सत्यार प्रकाश के अंदर ऋषि दानंद ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी है, जो भी मंत्र लिख रखा है उसका पूरा डाटा दे रखा है। ये मनुस्मृति है, तो वेद की वाणी कहाँ है यार? ये विदुरनीति है, ये ऋग्वेद है, ये विजय। अरे मैंने कुछ ये हम ये कहते हैं सत्यार प्रकाश में जो बातें वेद से मिली, वेद के अनुसार है, हम ये कहते हैं वेद के अनुसार से उसने मनुस्मृति दे दी, और चाहे आपकी समृद्धि से दे दी, अपनी कोई समृद्धि नहीं। सुन तो ले, इसमें 30% तो वेद की वाणी लिख रखी है साथी, और 70% उसने अपनी कथा लिख रखी है। सुन तो लो, जो उसको ज्ञान मिला, जो उसको ज्ञान मिला है, वेद की वाणी नहीं है वो। संत रामपाल का मिशन, डाकू भी अगर कोई वेद की वाणी लिखता है उसका भी सम्मान करेगा। यानी इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि वैदिक सभ्यता को, अगर आज वैदिक सभ्यता के सबसे बड़ा सिपाही है और सबसे बड़ा मिशन है तो वो संत रामपाल जी महाराज का है। वो मैं क्यों कहता हूँ छोटे भाई, दुनिया का कोई, हिंदुस्तान का कोई गांव और घर नहीं रहा होगा जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने वेद की वाणी को नहीं पहुंचा दिया। क्या मैं सच कह रहा हूँ भाई? एक चीज दूसरे छोटे भाई सुनो, दूसरे छोटे भाई मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। संत रामपाल के मिशन के सिपाही
अगर तीसरी क्लास के बच्चे से आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार संत रामपाल असली आर्य बनाने का काम करता है। ये केवल वेद पढ़ाता नहीं, वेद पे चलना भी सिखा दिया इसने। तीसरी बात। चौथी बात, हम स्वामी दयानंद का, महर्षि स्वामी दयानंद के उस सत्य का हमेशा स्वागत करते रहेंगे जो वेद को जिंदा किया और वेद की वाणी को उन्होंने जितनी बताई उतने बिल्कुल। हम ये भी कहते हैं स्वामी दयानंद। एक मिनट, आप ये बात को भाई हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम भी आप लोगों ने किया फिर इसको। आप ये बताओ, सच को सच कहना गुनाह है? नहीं, सच को सच कहना चाहिए। आप ये मान लो कि एक बार भी कहीं भी आप ये नहीं सुना हमने कंधे भाई जो जब भी दो कबीर पंथी है जो रामपाल आश्रम में जुड़े हैं, इस तरह भाई कड़ी भी ऋषिदान की कोई कंधा देखा भाई नदी वेद को जिंदा करे। अगर आपको संत रामपाल की पुस्तक पर लिखा मिल जाएगी वेद को उन्होंने तो ऋषि दान के बारे में लिखा, बहुत भांग पीता था ये अपनी पुस्तक में लिख रखा है उन्हें। संत अगर ऋषि अपनी पुस्तक में लिखता है स्वामी दयानंद ने, यार कमाल करते हो। स्वामी दयानंद ने अपना खुद लिखा है कि मेरा लत पड़ गई, मन नशेड़ी था। आपको दिखा दें तो यार सच को सच कहना भी गुनाह हो गया। अगर संत रामपाल का कोई वो है तो ये वेदों का सबसे ज्यादा नाश करने वाला भी ऋषि दान को बताया उन्होंने। नहीं, वेद का नाश करने वाला और ये लिख रहा है, सुन लो, वेद विरुद्ध ज्ञान दे दिया हमने। ये कहा वेदों का जिन्हें सबसे ज्यादा उद्धार करे ज्ञान भी वेद को गा दिया उन्होंने दे दिया। भांग वाली देख ले भाई। यार थाम तो एक मिनट थाम सो सिर्फ एक मिनट थाम जो सेक्टर प्रचार में 2-3 बात अब निशानी लायक है, बाकी जो ना अच्छी बात है उसका एक भी प्रचार हमने कड़ी कराया हो। कौन सी अच्छी बताओ, कौन सी नहीं कराया विचार कराया आप ये बताओ, कौन सी अच्छी रोक एक मिनट ऋषि जान तो भाई ये भी कहा भाई यज्ञ हवन करना सिखा भाई, यज्ञ हवन करो। यज्ञ हवन से क्या है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताए, वो मानते हैं भाई यज्ञ जो हम करेंगे हवन करेंगे उससे वायु की शुद्धि होगी। हाँ, लाइन पे आ गया भाई। हाँ, ये कहना चाहता है कि आर्य समाजी यज्ञ हवन से ज्यादा नहीं जानते और उसके मंत्र नहीं जानते, उसके मंत्र नहीं जानते। आप यज्ञ हवन के मंत्र बता सकते हो? ये संत रामपाल ही बोल देंगे 16 मिनट की वाणी के दर्द ही बोल देंगे आपको। सिर्फ वाणी एक प्रार्थना याद कर रखी नहीं है। आप एक वेद सूक्ष्म वेद की वाणी हुआ। आप तो इतने बात पढ़ रहे हो, आपने क्या चारों वेद याद है आपका? हाँ, ये मैं बताता हूँ, मुझे चारों वेदों का सार समझ में आ गया। समझ गया बात में? मुझे ये समझ में आनी। अरे भाई तो समझ में आए। हाँ, वेद समझ में आए, सार समझ में आया। कितने पढ़े वेद? कितनी बार पढ़े ना, झूठ ना बोलो ना। झूठ नहीं बोलता मैं, झूठ बोलूंगा वेद ना तो आपने पढ़े हैं। अरे भाई सुन, रामपाल जी महाराज ने पढ़े हैं। रामपाल जी महाराज ने पढ़े हैं। रामपाल जी महाराज ने पढ़े हैं। वेद संत रामपाल जी महाराज ने पढ़े हैं। वेद पढ़ने से पहले नहीं, वेद पढ़ने पहले तो संस्कृत की जो अष्टाध्यायी वो पढ़नी पड़ती है। जब वेद समझ में संस्कृत पे आ गया आप, जब वेद समझ में मुझे पता था आप संस्कृत पे आओगे। हमने भी निश्चय करता, मुझे ये पता था आप संस्कृत पे आओगे। मैं संस्कृत हम नहीं करने मन निश्चय करता हूं। आपको संस्कृत के विद्वान बुलाओ। वो संस्कृत के विद्वान था, हमने बुलाया जी तो बुलाओ। स्वागत है आपकी, बिल्कुल बात का स्वागत है छोटे भाई। अगर संस्कृत से भी अगर वेद समझ में आते हैं तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। ठीक है, एक मिनट फिर आप समय धर लो, इससे बात पाओ तो भाई आगे भाई हम आरिश मान आप धर लो, आप धर लो, आपके अनुसार धर लो छोटे भाई, आपके अनुसार धर लो, कोई जिद्दी बात नहीं है। ठीक है, नहीं हम भी धर लें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज्ञान चर्चा अच्छी बात है। एक निश्चित जगह होगी, निष्पक्ष जगह होगी। कोई बात नहीं, कौन सी लड़ाई करनी, हम गुरुकुल में आ जाओगे। अरे हम गुरुकुल में आ जाओगे, देनवास के गुरुकुल में आ जाओ। भाई मेरा गांव गुरुकुल देनवास है, आपको गुरुकुल देनवास में आ जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है भाई, आप इस बात पर चर्चा के लोगों ने ज्ञान मिलेगा। इस बात में कोई भाई पता तो लगेगा सच्चाई का, बिल्कुल पता होगा। ठीक है, सच्चाई आनी चाहिए सबके समाज के। बात आपने सही की। ठीक है, नहीं एक बात आओ, आर्य समाज के मन से झूठ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए? किसी भी मन से झूठ बोलना नहीं चाहिए। कम से कम लाल कुर्ते पहन के नहीं बोलना चाहिए। कोई भी वस्त्र पहन का है नहीं, तो वो तो अच्छी झूठ तो किसी ने भी नहीं बोलना चाहिए। कोई आदमी झूठ बोल दे उसको क्या बोलोगे? झूठा है हो तो झूठा ना, कोई भी झूठ बोला वो आर्य तो नहीं है, झूठा जो झूठ। एक आदित्य वेश नाम का आर्य बोलता अपने आप को, लाल कुर्तों में पहनता है और खूब झूठ बोलता है, उसको क्या बोलोगे? झूठ उसके मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी दिखा देता हूँ, 2 मिनट में सुना देता हूँ। तो चलो ठीक है, आर्यवेश आपने का नाम ले दिया, आदित्य वेश झूठ बोला है। क्या जो संगठन जुड़े आदमी वो नहीं झूठ बोलते? अगर झूठ बोलते तो आप ले आओ। अगर संत रामपाल बोलता हो उस मिशन का सिपाही, मेरी जो यार तो सर्वे सर्वानी सिर्फ एक है संत रामपाल जी महाराज, उस तो अलग एक भी आदमी मनुपति यू झूठ बोला है, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, कड़ी भी झूठ तो नहीं, उसकी तो कड़ी वैल्यू ही नहीं।
अगर कोई संत रामपाल का शिष्य भी झूठ बोलता ना, उसकी तो है ही सुन नहीं लो, संत रामपाल का शिष्य भी अगर कोई झूठ संत बोलता है, रामपाल के सिवा किसी आदमी का लेवल ही नहीं कड़ी भी। अब उसका और उसका अलग है वो कमेंटर, यार सर्वे सर्वा एक आदमी मैं है। कहता हूँ संत रामपाल का शिष्य भी अगर झूठ बोलता ना, यू भाई मैंने पकड़ लिया, या यू भाई कह दे भाई झूठ बोल रहा है, उसका तो गिनती नहीं कड़ी भी, आप झूठ बोल रहे अरे हैं। भाई मैं आपको कहता हूँ, और आपने आरिवेश का नाम अरे भाई संत रामपाल के शिष्य अगर आप एक भी झूठ बोलता मिल जाए ना, तो इस आश्रम में पकड़ ली आड़ नहीं रहेगा, सुन तो ले, आड़ इस आश्रम में नहीं रहेगा भाई। सुनिए बोला, आर्य समाज में क्या है, अलग अलग विद्वान है, अलग अलग गुरुकुल चला रहे हैं, अलग अलग संस्था चला रहे हैं। हेलो, लेकिन आप में थोड़ा है अपन एक के है सर्वे जो रामपाल जी महाराज है, उसका स्वाद तो है ही नहीं। प्रदर्शनी में आ जाए 2 मिनट का काम रहेगा। अब भाई आप इस लंबा लॉजिक हो जाएगा। देखो 2 बातें आपने 2 बातें कही भी, अगर संत रामपाल का शिष्य झूठ बोलता हो, कही ना आपने, अगर संत रामपाल का शिष्य झूठ बोलता हो, ये कहता हो कि वेद की वाणी गलत है तो वो झूठा है, वो ये कहता हो कि गीता की वाणी गलत है तो ये झूठ है, अगर वो बीड़ी सिगरेट दारू वेद के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता तो वो झूठा है, अगर वो फिल्में देखता हो तो नकली आर्य है, वो नकली संत रामपाल का आर्य है, वो एक भी अवगुण संत रामपाल के शिष्य में पा जाए वैदिक सभ्यता के खिलाफ तो वो बिल्कुल झूठा है। एक पकड़ के ले आना आप, हम आपका स्वागत करेंगे। फिर मतलब क्या होगा फिर उस आदमी को सिर्फ उसको बाहर कर देंगे नहीं, उस एक आदमी को बाहर करेंगे नहीं बस, अब उसका कुछ और भी अलग होगा। इस आप एक मिनट, उस तो फिर रामपाल पर दोष जाओगा, उस आदमी पर दोष जाओगा, आप बताओ। मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात आप नहीं बताओ। अगर संत रामपाल से जुड़ा हुआ एक आदमी, सत्संग लिया आदमी, जिन्हें 10 साल सत्संग मान दिए हो गए, और वो बाद में बीड़ी सिगरेट पीने लग जाए, दारू पीने निकाल दिया जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा। अगर रामपाल जी महाराज की गलती मानी जाएगी, संत रामपाल जी का शिष्य निकाल दिया जाएगा। अगर सुनो रामपाल जी महाराज की गलती तो नहीं मानी जाएगी उसमें। हाँ मेरी बात सुनो, अब नहीं एक आदमी गलती मानी जाएगी नहीं, एक सत्संग लेगा एक आदमी, मैं कहता हूँ उसके बाद फिर गलत लिख चलो मैं कहता हूँ उसमें गलती रामपाल जी महाराज की, उस आदमी की है, आदमी गलती नहीं। आदमी गलती ऐसे ही अगर कोई आर्य समाज जुड़ा, आर्य समाज से जुड़े आदमी, एक मिनट एक आदमी झूठ बोल रहा है, उसमें पूरे आर्य समाज की गलती। आप बोलो, आप अगर मैं आपको आदित्य वेश की झूठ दिखा दूं, आप बोलोगे आदित्य वेश नकली आ रही है? अगर वो झूठ बोल रहा है वो नकली है, फिर आर्य समाज थोड़ा नकली है। आप बोलो आदित्य वेश नकली है, बोलो आप। हाँ, अगर वो झूठ बोल रहा है, वो कुकर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो नकली आदमी है। लेकिन जो पूरा आर्य समाज, आप नाम क्यों ले रहे हैं? पूरा आर्य समाज नकली थोड़ा, आप नाम क्यों ले रहे, डर रहे हो क्या उसे? आर्य वेश नहीं, आदित्य वेश नहीं, जितने भी आर्य, आप एक का नाम लो ना, तो एक झूठ बोला दिखा रहे हैं आपको, मुख्य आदमी बोला झूठ उनका, जब मैंने देखा नहीं झूठ बोल रहा, कमाल की बात है। वो दिखा 200 पंप पर 400 पंप दिए, 2 मोटर दी, दिखाइए किन है? आदित्य वेश कहता है संत रामपाल ने तो इतनी सी मोटर दी है, इतनी ज्यादा अपनी महिमा मंडल गा रहा है। एक मिनट, छोटी बात, उन्हें यह बात कह दी, उधर डाटा था इस बात का, न जाने का झूठ बोला, उन्हें बेरा इतना था, क्या पता उन्हें कितना बेरा था, कितना था। कमाल की बात है, कमाल है भाई। झूठे आदमी का पक्षधर कैसा होता है? कमाल की बात है, इस बात में नहीं, झूठे आदमी का पक्षधर कैसा होता है? उसका डाटा नहीं भी उसके पास है। हम क्या कहा, हम ये कहते हैं संत रामपाल का पीछे झूठा हो, जिस गेट पे पाजे नहीं तो हमने कह देना, और तू कह भाई अगर वो आदित्य वेश ने झूठ बोली है तो उसने आर्य समाज को डुबोया है, और उससे आर्य समाज एक आदमी तो थोड़ा डूबेगा। आर्य समाज में तो 200 कितने विद्वान हैं, तो आप बाहर करो ना उसको, आप तो खिलाफ बोलोगे ना, आवाज उठाओगे। आर्य समाज में पता नहीं कितने विद्वान हैं, आप ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज उठाओगे। अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है किसी प्रकार का, अगर आर्य समाज ने बदनाम कराया, वो आदमी गलत है, चाहे कोई भी है, आर्य वेश कहे चाहे कोई भी है, कोई भी है, आप नाम लेने से क्यों डर रहे हो? एक मिनट, पहली तो बात हम आर्य वेश में जानता ही नहीं, आदित्य वेश में जानते, जब मिले ही नहीं उस समय, आपको दिखा देते हैं इंटरव्यू, फिर उसका इंटरव्यू दिखाती क्यों देगा? क्या चलो छोटो बात है, क्या चलो छोटो भाई, जो गलत है। संत रामपाल जी महाराज ने जब 470 गांव में पानी निकाला और पंजाब के 300 गांव में निकाला, क्या उसने देखा था ये मुसलमान है या आर्य का खेत है या किसी और का खेत? इस भाई साहब आप सबसे पहले क्या बात की थी मैंने, भाई साहब है, एक मिनट पानी दे, आश्रम आए नहीं, आश्रम आए, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, गुमान लग गया। मैं बता रहा, सुनो तो, आश्रम आए, सबसे पहले हमने एक की बात की थी, जो रामपाल जी महाराज ये मुहिम चला रहे नहीं, समाज के मैं 36 कौम है, जितना कोई भी धर्म से जुड़े, किसान है, गरीब है, सेवा का जो कर्म, जो ये अन्नपूर्णा ला लो, किसानों की सहायता करें, सबसे बड़ा धर्म कर रही है बात, ये बात हम आंदे पहले कोई हमने, कौन कर रहा है? संत रामपाल जी महाराज, इस तक कोई द्वेष थोड़ा हमने। आप ये कहो ना कम से कम कि मैं एक आर्य परिवार से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और अगर इस बात को कोई झुठला रहा है तो वो झूठ बोल रहा है।
और एक आर्य समाजी का धर्म है। मैं कहना मैं एक मिनट है आपके कहने से पहले ये बात आर्य हो। अगर रामपाल जी महाराज की सेवा को कोई गलत बता रहा है भाई ये रामपाल जी महाराज सेवा कर रहे हो और गलत है, वो आदमी झूठा है, फरोड हो आदमी, चाहे आर्य समाजी है, चाहे किसी राजनीति से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी धर्म से कोई भी आदमी हो, ठीक है माना हुआ। रामपाल एक मिनट, रामपाल जी महाराज अगर सेवा का कर्म कर रहे हैं उसकी बात के बार बार कोटि कोटि धन्यवाद, उसका समाज के दो भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा समर्थन। क्या आप आर्य समाज से जुड़े हैं? आर्य समाज से जुड़े हैं, एक आर्य होने के नाते उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल है, आर्य समाज तो कंधा ही नहीं, अच्छे आदमी का विद्रोह करो था। हमें अगर कोई विरोध कर रहा है तो गलत है। अगर रामपाल जी महाराज की जो गलत बातों का विरोध कराएगा, गलत बात का विरोध करा तो वो ठीक है, कोई नहीं। मैं इस बात का अच्छी बात रामपाल जी महाराज करे भाई, समाज में सेवा का कार्य करे हैं, उसको बार बार धन्यवाद है, बार बार उसको प्रणाम इस बात के लिए, आगे भी ऐसा ही सेवा कार्य कराए। अच्छा, एक छोटे भाई आपने बहुत अच्छी बात की, कम से कम आप सच तो बोल रहे हो। की बात है, क्या संत रामपाल ने कभी देखा कि मैं आर्य समाजी को का पानी खेत से नहीं निकलना चाहिए? जो संत जो इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हो, आप बात देख दे नहीं, वो कौन आर्य समाज के जितने गांव थे नहीं, बड़े बड़े गांव, उनमें भी काम करे उन्होंने। और एक मिनट ना, जो आर्य समाज है नहीं, जो आर्य समाज को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं ना, उनका इस बात का विरोध रामपाल जी महाराज ने गाड़ देने कुछ करने, सिर्फ क्या बात है हमारा विद्रोह, सिर्फ मतभेद हो सका इस बात का भाई, कोई साकार मानना है, कोई निराकार मानना है, सिर्फ इस बात का मतभेद है। रामपाल जी महाराज से और किसी प्रकार का कोई भी द्वेष नहीं इस बात का, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर रामपाल जी महाराज ये कहोगे नहीं भाई आपके गांव में कोई जरूरत है, हम न भी कहूंगे आर्य समाज आप भी चलो सेवा में, हम भाई भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आखिरी क्वेश्चन, जो 85 गांव में गुरुकुल धीरणवास में 85 गांव जो आर्य समाजी गांव उसने मिलकर सम्मान किया, उसके बारे में आप एक दो शब्द। कमाल, इतने बड़े दो दिनों ने इतने बड़ा कार्य करे है समाज के लिए, किसानों के लिए इतनी बड़ी मदद करी है, उसका तो आर्य समाज ने सब पंथों के व्यक्तियों ने करना चाहिए। तो मैं तो बल्कि आप ये कहोगे कि जितना बड़ा कार्य करे नहीं महाराज जी ने, कम सम्मान मिले, बल्कि और ज्यादा मिलना चाहिए था, राष्ट्रीय सत्र मिलना चाहिए था, ताकि शक्ति मिले इस बात है, और भी शिक्षा मिले बस समाज के लिए, क्योंकि इंसान से बड़ा तो धर्म है नहीं कोई भी। सिर्फ क्या है भाई, जैसे हिंदू है मुसलमान सब अपने अपने मत पंथ अलग हो सके हैं, लेकिन आखिरी चीज तो एक के है। जयवीर, इस वक्त मेरे साथ जयवीर सिंह आर्य बैठे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए और उन्होंने वो इस बात से प्रभावित होकर आए और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि संत रामपाल जी महाराज ने जो किसान के हित में और अन्नपूर्णा अभियान में जो आज सेवाएं कर रहे हैं, उसका सम्मान न केवल आर्य समाजी, सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर करना चाहिए। और उन्होंने बहुत बड़े दिल से कहा कि ये सम्मान तो उनके लिए बहुत छोटा है। और मैं एक बात, आर्य समाज है या जो भी धर्म वो बाद में है, पहले हम इंसान हैं और फिर जो हम काम कर रहे किसान हैं, किसान का धर्म समझा है, एक इंसान का धर्म समझा है। हमारे गांव के अंदर भी एक बहुत गरीब परिवार है, उसमें अन्नपूर्ण महिमा चलाई हुई, भाई जी ने कह रहा था उनको भाई आप अगर गुरु जी से जुड़ो आपकी सहायता मिलेगी। हमारे पड़ोस के गांव में एक मकान बनवा है, इस बात के लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। धन्यवाद गुरु जी का, जो रामपाल जी महाराज है, गुरु जी तो देखो जो सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, जो भी इंसान इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो सब के लिए सम्मानित व्यक्ति हैं। वो अपने देखो जो परमात्मा को मानने की विधि अलग हो सका है। हरियाणा प्रदेश में इस वक्त एक बड़ी विचारधारा जो एक आर्य समाजी भाई जयवीर आर्य ने बताई कि हो सकता है हमारे कोई मतभेद हो, संत रामपाल जी महाराज से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा अभियान के तहत जो किसानों की एक बहुत बड़ी राहत दी है, किसानों की फसलों को बिजाई करने का काम किया है, उसका सम्मान हर स्तर पे करना चाहिए। जो सम्मान हुआ वह छोटा है। और उन्होंने ये बड़े खुले दिल से कही, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आर्य समाजी हो और चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर ऐसी योजनाओं का और मानवता की रक्षा करने वाले संत का अगर कोई विरोध करता है तो इससे बड़ा गलत आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे साथ एक बात और कहना चाहते हैं भाई, हम दोनों का जो मानव कल्याण के जो कार्य हैं, वो हम तो मान रामपाल जी महाराज और आर्य समाज अगर मिलकर करे तो जो बहुत बड़ी बात है जी।
बहुत अच्छी बात है। हम सब एक ही संस्कृति के व्यक्ति हैं, एक संस्कृति को मानने वाले हैं। ये तो बाद में भाई को मत ऐसे चला गया, कोई इधर का चल गया, कोई उधर का चल गया, लेकिन मैं जो इंसान के लिए भलाई के कार्य है वो सबको मिलकर करना चाहिए। चारे समाज हो, रामपाल जी महाराज हो, और सब ने आपस में सम्मान करना चाहिए। और भाई ये बहुत अच्छा सेवा का कार्य था। हम इस बात से बहुत बहुत भाई। आप कैसे बता रही हो जी, हाँ जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जो रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि मैंने नाम तो ले नहीं रखा, और आपका नाम? वैसे मैं, है ना, सुनो मेरी बात आप एक बार। मेरा नाम पवन शर्मा, गांव मेरा दियाना, जिला मेरा पानीपत। एक्चुअली मैं रिपोर्टर हूँ, तो मैं यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आया था। आप आर्य समाज से बिलोंग? नहीं, आर्य समाज से बिलोंग नहीं करता, लेकिन हमने उनको गुरुकुल में पढ़ाई की है, शिक्षा प्राप्त की है। और मैं एक्चुअली आज मैं मतलब हवन फेरे, पूजा पाठ, कर्म कांड वगैरह भी करता हूँ, खेती भी करता हूँ, मेरे रिफाइनरी, मेरा ठेके भी चल रहे हैं। और आप लोगों की दया से मतलब दारू का, बीड़ी का, सिगरेट का कोई ऐब नहीं है। और आप लोगों जो भी मतलब आप के जो भी समर्थन है, रामपाल हमारे के समर्थक हैं, और वो नाम लेके जो विवाह शादी कर रहे हैं, और वो बिना दहेज मुक्त के शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी छोटी कहानी बताना चाहूँगा आपको। मेरा परिवार गांव में रहता है, अदियाना गांव में, जिला पानीपत में। हम 30 एकड़ के जमींदार हैं, 30 किले के जमींदार हैं। और जब मेरे पिताजी पैदा हुए तो वो 2.5 साल के थे जब उनकी माता एक्सपायर हो गई थी। मेरे पिताजी की माता एक्सपायर हो गई थी, तो वो 2.5 साल के थे। तो 2.5 साल होने के बाद फिर दादाजी की दूसरी शादी हो गई थी, तो दूसरी घरवाली आ गई थी। तो मेरे पिता परिवार में कुछ ऐसा रहा, मतलब दादी जी जब एक्सपायर हुई, वो मतलब पारिवारिक ताने लगा लो, कुछ भी लगा लो, दहेज के कारण लगो, ऐसा भी लगा लो, हम अपने आत्मा से बता रहे हैं। तो वो एक्सपायर हो गई थी, गुजर गई थी वो। तो पिताजी ने बड़े हुए संकल्प लिया कि भाई मतलब जब भी मेरा अगर भगवान बच्चा औलाद देगा तो मैं अपने लड़के के शादी बिना दहेज के करूंगा, और ताकि आगे हरियाणा में, पूरे भारत में संदेश जावा कि भाई मतलब ऐसे आगे कोई मौत ना हुआ, मतलब जैसे हमारे परिवार में लड़की दुखी नहीं होगा, लड़के दुखी ना हुआ। दहेज के ताने मारने का है। तो जी मेरे परिवार में मेरे को गाड़ी, क्योंकि आज के दिन मतलब 5-5 किले फिर पापा को आके अपना गांव में स्कूल भी चला रखा हमने। आप जो बोल रहे थे बोलिए। हाँ जी, देखो देखो, दहेज जो प्रथा सबसे बड़ी कुर्ती है। इनको जब फादर ने इसकी शादी करी तो एक के बाद लिखी थी गाड़ी की, इस पर भी लिख दिया था नशा मुक्त और दहेज मुक्त बारात। मैं मौका बताऊं, वहां पर जो चले उन गांव ने देखा भाई 10 रुपये भी नहीं इन्होंने लिए इसके फादर ने, और 1 रुपये का भी सामान नहीं लिया। गलत है, पूरे गांव ने ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? क्या जी? ऐसी परिस्थिति क्यों आई, आपके पिता ने समझा? मैं बताने लग रहा है ना, क्योंकि आजकल जो हरियाणा में दहेज प्रथा के जो दहेज के मतलब लोभ में जो मतलब लड़कियों को ले रहे, शादी कर रहे, और मतलब फिर ताने वगैरह बाद में मारा है, फिर वो लड़की गुजर जाए, फांसी ऐसे केस हो जाए, तो बहुत गलत चल रहा है। तो तब मेरी शादी का मतलब मेरी उम्र हुई 21-22 साल का। आज मेरा 96 का जन्म है, 96 और 4, और मतलब है मैं इनके परिवार में बीत चुकी थी दहेज के कारण, बहुत ज्यादा परिवार में कलह बनी। इनकी दादी थी गुजर गई, ताने सुन के दहेज कम लाई। तो इसके पिताजी ने फैसला कर दिया अपने लड़के की शादी को दहेज मुक्त करूंगा, ताकि किसी की लड़की को आगे ये सुनने को ना मिले, और भाई सीखे हुए दहेज नहीं लेना चाहिए। तो मैं जब 22 साल का होया तो मेरे शादी के लिए रिश्ते आने लग गए, गाड़ियों के आए काफी रिश्ते। मेरे दादाजी को लोग बोले भाई रिश्ता नहीं ले रहा तेरा लड़का। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरे जितने भी गाड़ी बारात में गई, मेरा कोई भी मित्र जो एक होता है ना, आपस का दोस्त होता है, वो भी नहीं मेरा गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे पिताजी का संकल्प था कि भाई ईब है मेरे छोरे का ब्याह, तब तेरे छोरे का ब्याह होगा ना, तो अपने तरीके से कर लिए। मैं हर एक गाड़ी पे दहेज मुक्त, नशा मुक्त बारात की ऐसी गाड़ी गई। कार्ड पे लिख दिया था कोई भी मतलब अपना रिश्तेदार अपने घर पर ये दारू पीने वाला नहीं आऊगा। खंडके वाले हर एक आदमी मेरी बारात में खंडके वाला, धोती कुर्ते वाला गया। कोई मेरी बारात में डीजे नहीं गया, कोई ढोलक नहीं गया। 1 रुपए का रिश्ता हमने लिया। पहले ही हमने बेड फर्नीचर का एक्चुअली सामान अपने घर पर लेकर आए थे। हालांकि मेरी बहन की शादी थी। देखो लेना अपने बात होती है मन की, लेकिन देना हम देखो सबकी मजबूरी थी वो हमने दिया, ठीक है ना। और आप लोगों के दया से आज मेरा संपूर्ण परिवार है। 2 गुड़िया है मेरे को, मम्मी है, पापा है, पूरा परिवार में सब कुछ है। आपको जो संत रामपाल का पूरा मिशन, करोड़ों बच्चे, मैं ना एक संस्था में और गया, काफी संस्था में गया मैं। धनधन सतगुरु संस्था में भी मैं स्पेशली वहाँ सिरसा में डेरे में गया मैं, और भी मैं संस्था में काफी जगह गया। लेकिन मैं पिछले साल यहाँ भी प्रोग्राम था यहाँ आश्रम में, तो मेरे गांव से मैं स्पेशल गाड़ी लेके यहाँ भी आया कि भाई ना देखो, हर एक संस्था वाला अपने को ये बताता कि मैं ये हूँ, अपने लाशी कौन खाटी बतावा। तो हम यहाँ स्पेशल देखने के लिए आए। उस दिन भंडारा था यहाँ, मैं 1200 रुपये का स्पेशल तेल फूक के यहाँ आया, नहीं तो मैं 200 रुपये
होटल में खा लेता उधर ही। स्पेशल मैं भंडारे में इधर ये इसलिए आया कि भाई देखने के लिए जाऊंगा कि क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है। लेकिन जो लोगों का मतलब मैंने आपका देखा ना कि भाई मतलब व्यवहार देखा, मतलब जितनी संस्था हो रहा ना यार, वो नाम जरूर ले रहे हैं लेकिन यार वो ऐब उनके पल्ला आज भी है। लेकिन जो मैंने लेकिन जो संस्था मैंने आप लोगों की देखी नहीं है, मतलब यार ये वैसे बहुत संस्था के समर्पित हैं। और मतलब यार जो रामपाल महाराज न, चल वो ठीक है, जैसे भी हम देखो उनको गलत नहीं करे, ठीक है ना। रामपाल महाराज आज जेल में कैसे हैं, किस प्रकार हैं, पहले क्या विवाद रहे क्या नहीं रहे, ठीक है ना। लेकिन जो इनके समर्थक है ना, मतलब वो आज भी कोई उनके पल्ला ऐब नहीं है। और वो जो बोल रहे हैं मतलब उनके विचार वो चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, आप मतलब संत रामपाल जो मिशन अपने शिष्यों में जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान विश्व में आज कहीं आपको नहीं दिखाई देता। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मतलब जो रामपाल के समर्थक है ना, जो मतलब जितने भी भाई हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जितने भी इसकी तादाद में जो मतलब पब्लिक है, रामपाल हमारे के नीचे शिष्य लगा लो, कोई भी जितनी जनता है, तो आज वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और मतलब शायद नहीं मिलेंगे ऐसे समर्थक मेरे को और संस्थाओं में मेरे साथ। मतलब आपको खुशी हुई कि जो परिस्थितियां आपके पिताजी ने देखी थी, उसी मिशन को आज संत रामपाल जी महाराज बहुत आगे दुनिया में ले जाके जा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो शादी तो है ना बिना दहेज की होनी चाहिए, हम भी मतलब उसके खिलाफ हैं। क्योंकि अगर बिना दहेज की और बिना नशे पते की शादी होगी तो उसमें खर्च भी बचेगा और उस लड़की की हम इज्जत भी कर सकते हैं। जो हमारे घर में आएगी, हमारी मतलब देवी स्वरूप जो औरत हमारे घर में आएगी, हम उसकी इज्जत भी कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे हरियाणा में जो हमारे भाई वीडियो देख रहा है, तो मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा भाई हरियाणा में ना दहेज मुक्त की भाई मतलब ये शादियों की स्कीम चलाओ, ताकि भाई मतलब है ना लड़की बच सके और अपना ब्याह हो सके भाई। क्योंकि वो क्या करे ना, अगर भाई मुहावरा सा कह दे भाई मतलब भ्रूण हत्या करवाओगे तो बहू कहाँ से ले आओगे, तो है ना। तो मतलब भाई अगर लड़के बचेंगे तो तभी ब्याह होगा भाई, है ना। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल का मिशन जो दहेज प्रथा और दूसरी कृतियों के खिलाफ इनका जो अभियान है और जो पूरे विश्व में इनका फैला, उस बारे में आपके विचार? देखो जी, जो पाखंड के खिलाफ तो हम शुरू से हैं, हम मानते नहीं पाखंड ने, चाहे मैंने आर्य समाज से जुड़ के शिक्षा हो, चाहे कबीर दो पहले कबीर दो पाखंड के खिलाफ, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ जो किताबें पढ़े वो हो, तो फिर इनकी सुने भाई पाखंड के खिलाफ है। पाखंड तो इंसान को नीचे गिरा देता है, बिल्कुल नीचे गिरा देता है। रही कृतियों की बात, जो भाई दहेज प्रथा है, जो नशा मुक्त है भाई, ये तो बहुत बड़ी मुहिम है। एक आदमी जो इतने आदमियों का भला कर देगा, नशा छुटा गया है, बहुत बड़ी बात है। एक आदमी कारण दे लाखों करोड़ आदमी का नशा छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात है। और रही दहेज प्रथा की बात है, भावना देखा तो यहाँ पर रमैनी बोल रहे हैं, इस बारे में बताया भाई, एक लड़का लड़की की 10 आदमी आके बैठ कर अपने इसमें खाली माला डाल कर शादी होगी भाई, अपना तू मेरी मैं तेरा, वो कुछ भाई कह रहे थे। इस तो बड़ी बात की है भाई, घर क्या किसी को बोझ नहीं पड़ा और उनका परिवार और एक की विचारधारा का मिल के दोनों, तो इस तो बड़ी उनकी विचारधारा सदा मिलती रहेगी और बड़ी अग्रसर चलेगी। तो उनकी बहुत बड़ी माने दिया मतलब दहेज प्रथा बहुत बड़ी बात है जी। जयवीर आर्य ने बहुत बड़ी बात की। और आपका नाम? पवन शर्मा जी, आज सतलोक आश्रम। मैं शर्मा वैसे ठीक है, परिवार में भाई मतलब ब्राह्मण जाति में जन्म ले रखा है, लेकिन मैं इंसानियत मतलब वो कहते हैं मानवता है सबसे बड़ा धर्म होता है। क्योंकि परमात्मा ने हमारे को जन्म दिया इंसान के रूप में, और जाति कहाँ बनी यहाँ आने के बाद। तो मैं वैसे एक्चुअली मैं पवन ही कहना चाहूंगा कि भाई पवन खाली में, क्योंकि मैं एक हिंदू के नाते बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। नहीं देखो जी, वो क्या है ना, आजकल मैं जात पात को बढ़ावा नहीं दे रहा मैं, ठीक है। सबसे पहले मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत है। क्योंकि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ कोई जाट नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ है ना क्या है, इंसान है। इंसान कैसे मान के चलो, मैं छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आजकल कोई भी एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल में, बुखार से किसी भी तकलीफ तो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर क्या बोलेंगे भी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ब्लड ले आओ। डॉक्टर ये नहीं बोलेंगे कि मतलब ब्राह्मण का ले आओ, धानक का ले आओ, चमार का, किसी का ले आओ। क्योंकि है ना, तो सबसे बड़ी जाति क्या है, जीव की जाति है। और मतलब जीव ही हमारा धर्म है, मानव सबसे बड़ा धर्म है। और ये मैं अभी एक संत रामपाल का सामने बैठा, उनसे बात करूंगा कि आपकी जाति क्या है? देखिए, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। इसी के साथ आज हम इस संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धराना धाम में हमारे पवन जी आए और एक जयवीर आर्य जी आए। उन्होंने बहुत अच्छा लगा और अपने व्यूज दिए उन्होंने, और उन्होंने अपने पक्ष रखे। इसी के साथ एक बात बोलना चाहूंगा जी, ऐड करना चाहता हूँ, एक बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ मैं। आज 32 वर्ष हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान मार्ग देते हुए। वो इंटरनेशनल टीवी चैनल के ऊपर सभी प्रमाण दिखाते हैं।
32 सालों से सभी प्रमाण दिखा रहे हैं, पुस्तकों के अंदर प्रसारित भी होते हैं। कहीं भी आज तक इस ज्ञान के अंदर कोई त्रुटि नहीं आई है। और कोई भी ये समझता है किसी बात पे कोई विवाद है किसी पॉइंट पे, तो उस चर्चा के लिए सतलोक आश्रम हमेशा खुला है। आप सभी के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी के लिए स्वागत है। अच्छा ठीक है भाई सत्य। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइजर प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।